बीजी ने सारी जिंदगी मेहनत की है, मेरा ख्याल रखा है, और मैं चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की आए जो बीजी का ख्याल रखे, उनको आराम पहुंचाए सर। हाँ बेटा, हर सादतमंद बेटे की यही ख्वाहिश होती है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी बेटी बीजी को वो सुख नहीं दे सकती जो उनका हक है। मैं जानता हूं बेटा, जब वो तुम्हारे घर जाएगी वो सब कुछ सीख जाएगी। उसने मां नहीं देखी, वो इन रिश्तों से वाकिफ नहीं है। मुझे यकीन है वो जल्द तुम्हारे साँचे में ढल जाएगी। नो सर, मैं ऐसा नहीं समझता। सॉरी सर, मैं आपके एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। तुम्हें अपना फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है, और ना ही कभी मेरी नियत पर शक करना। और आप, तुम्हारे फैसले से तुम्हारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप मुझे सोचने का एक मौका और देंगे सर? सोचो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कैसा इम्तिहान शुरू हुआ है मेरा? अगर मैं हाँ करता हूं तो मेरी अना, मेरा दिल इजाजत नहीं देता। और अगर इनकार कर देता हूं तो मेरा ज़मीर बेचैन हो जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हसन बेग मुझसे बहुत सी उम्मीदें रखे बैठे हुए हैं। बीजी का इसरार है मैं राजी हो जाऊं, हसन बेग साहब की ख्वाहिश पूरी कर दूं, मैं कुर्बान हो जाऊं उनकी ख्वाहिशों पर। हसन बेग साहब जानते हैं उनकी बदतमीज खुदसर लड़की को कोई भी मर्द लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगा, इसलिए उनकी इनायतों की नजर करम मुझ पर हुई थी। अब मुझे फैसला करना होगा। क्या फैसला किया तुमने शावेज? पता नहीं बीजी, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा वैसे ज्यादा सोचना फैसलों को कमजोर कर देता है। इतनी जल्दी फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं है बीजी। ये मेरी जिंदगी का मामला है, इसके लिए तो मैं टाइम लूंगा ही। कितना टाइम लोगे? एक माँ तो हो चुके तुम्हें सोचते हुए। किसी को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है बेटा। बीजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, जब ऐसा मरहला जिंदगी में आए ना तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाले की जात बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फैसला करने वाली है। ठीक है बीजी, फिर जैसा आपको बेहतर लगे वही कीजिए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे शावेज कि तुम मेरा मान रखोगे। बेटा मुझसे उस बच्चे के वालिद की परेशानी नहीं देखी जाती। बीजी वो लड़की, अब यही कहोगे ना कि सारे जहां की बुराइयां हैं उसमें, तो क्या हुआ? जब वो इस घर में आएगी तो मैं उसे अपने रंग बरंग लूंगी। ठीक है बीजी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। हसन बेग साहब से बात करने से पहले वो शर्तें सुन लें आप। हाँ हाँ, कहो क्या शर्तें? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूं जिस तरह आपने अपने बेटे शावेज की परवरिश की है। काश मेरी बेटी की भी परवरिश इस तरह हो गई होती तो मैं आज और भी खुश होता। यकीन जानिए
उसकी फिक्र मुझे दीमक की तरह अंदर से खाए जाती। अरे भाई साहब, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी को बहू नहीं, अपनी बेटी बना के ला रही। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। मुझे आपसे और शावेज से बहुत सी उम्मीदें हैं। यकीन जानिए, जब मैं पहली बार आपसे मिला था ना, तब भी मुझे अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। कैसी अजनबियत? आप तो हमारे अपने, और देखिए अब तो हम करीबी रिश्तेदार भी बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। क्या बात है शावेज, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बस वो ताल्लुक की नौयत बदल गई ना, तो झिझक तो जरा होगी। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? हाँ बोलो। बीजी आपसे जो कुछ भी कहेंगी, अगर वो सब कुछ आपको मंजूर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, श्योर, बिल्कुल। वो भाई साहब, दरअसल बात यह है कि मिशी, मिशी लिसन टू मी। मिशी मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। गेट लॉस्ट। मिशी मैं बहुत अपसेट हूँ यार। सो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो इतने दिनों से जिंदा कैसे थे तुम? मेरी बात सुनो, मैंने मॉम के प्रेशराइज होने पे मैंने तुम्हें सब कहा, लेकिन मैं कभी नहीं कहना चाहता था। अच्छा, वो तुम्हें प्रेशराइज करेंगी और तुम मेरी इंसल्ट करोगे? अच्छा सुनो, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं और तुम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर अंकल और मॉम हमें कभी नहीं जुदा कर सकते। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं करती? जी नहीं, वो वक्त गुजर चुका है। तुम ये झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा देने के लिए कह रही हो ये। यहाँ से चले जाओ, हमारे रास्ते बदल चुके हैं। मुझ पे रहम खाओ प्लीज मिशी। मिशी मॉम प्लीज। जो मैंने तुमसे कहा था, ये लड़की अगर सड़क पे नजर भी आ जाए तो वहाँ तुम खड़े भी ना होना। तुम इसके आगे हाथ जोड़ रहे हो? बताओ अपनी मम्मा को, तुम तो मुझसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार थे ना? मेरे बगैर रह नहीं सकते हो? तुम मेरे बेटे को बहका रही, पर याद रखना तुम जोजो को कभी भी नहीं बहका सकती, क्योंकि वो मेरा यानी कि राफिया अहमद का बेटा है, जो सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करता है। मैं बहका रही हूँ उसे? और क्या, वरना तुम जैसी लड़की को तो कभी कोई अपना लाइफ पार्टनर ना बनाए। और अगर किसी ने ये भूल कर भी दी तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक हो जाएगी, ये मेरा दावा है। कितनी खुशफहमी है ना आपको। खुशफहमी नहीं है बीबी, सच्चाई। वो तो मैं ही थी जो अपने भाई की बेटी समझकर तुम्हें बहू बनाने को तैयार हो गई, वरना तुम जैसी लड़की से तो कोई बात भी करना पसंद ना करे। बहुत जल्द मैं अपने बेटे की शादी करूँ और तुम मेरे भाईजान के घर में बैठी बैठी किसी अच्छे से लड़के के इंतजार में बूढ़ी होती रहे। मॉम प्लीज। चलो जो चलो। बहन जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटी के बाप होने के नाते दुनियादारी भी कोई चीज है। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, मगर शावेज ने तो जहेज भी लेने से इनकार कर दिया। बल्कि वो तो ये भी कह रहा है कि बहू के साथ आने वाली वो किसी जायदाद को कबूल नहीं करेगा। और फिर भाई साहब, हम शादी बहुत सादगी से करेंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर आपको कोई एतराज हो तो आप बताइए। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज नहीं। इजाजत। एक बार आपको फिर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है भाई साहब। अल्लाह हाफ़िज़। मिशी, मिशी बेटे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? मिशी। पापा शॉपिंग सेंटर में आंटी और जोजो मिले थे। राफिया ने कोई बात की तुमसे? हाँ, उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि मुझ जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। मैं इसी घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊंगी। क्या हो गया है राफिया को? किसी बच्चों वाली हरकतें कर रही है वो। पापा मैं कैसी लड़की हूँ, क्या बुराई है मुझ में? अरे नहीं मेरा बेटा, मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं पापा,
कोई ना कोई तो रीजन होगा जो आंटी मुझे बार बार ऐसे कहती है। अरे मेरी जान, कोई रीजन नहीं है। राफिया का दिमाग खराब हो गया और तुम अच्छी तरह जानती हो वो कितनी मतलब परस्त औरत है। वो मुझसे ये भी कह रही थी कि वो जोजो की शादी कर रही हैं। उन्होंने लड़की भी सिलेक्ट कर ली है। मिशी बेटा, तुम जोजो से मोहब्बत करती हो? पता नहीं पापा, बस ऐसी बातों से मेरी इंसल्ट होती है और मैं नहीं चाहती कि जोजो की शादी मेरी शादी से पहले हो। मेरी शादी अभी हो सकती है, अभी के अभी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, ये शादी जिंदगी भर का मामला होता है। ये दोस्तों से लगाने वाली कोई बैठ नहीं होती जिसके लिए आप जल्दबाजी करें। बेटा, ये बहुत सोच समझकर और देखभाल कर किए जाने वाला फैसला होता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी निभाना भी होता है। आई नो पापा। डोंट वरी, मेरी बेटी के लिए एक शहजादा आएगा। रिलैक्स, कल हम इस सिलसिले में बात करेंगे। डोंट वरी, योर पापा इज हियर। ये क्या आपा, शावेज की शादी का सुन के मैं तो इतनी खुश थी कि पूरी रात मैं खुशी से सो नहीं सकी, लेकिन तुमने मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया ये कह के कि वो उसके बॉस की बेटी है। जरीना, इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे मेरी भोली आपा, खुद अपनी अकल से सोचो। शावेज के बॉस को क्या लड़कों की कमी है जो वो यहाँ पे अपनी लड़की पे आएगा? अरे मेरी मानो या ना मानो, लड़की में ज़रूर कोई ना कोई कमी है, वरना वो कैसे राजी हो गया यहाँ पे शादी करने के लिए? मैं तो कहती हूँ कि अभी भी इनकार कर दो। नहीं जरीना, ये सब मुकद्दर का जोड़ लिखा होता है। अरे मैं सच कह रही हूँ आपा, ज़रूर लड़की में कोई ना कोई खोट है, तभी तो लड़की का बाप हर शर्त मान के लड़की देने को तैयार हो गया है, वो भी अपने से कम हैसियत वाले लोगों में। ये बात नहीं, क्यों तोहमत लगा रही है इस पे? बहुत नेक इंसान है वो। जानती हूँ। अरे आपा, तुम्हें तो हर कोई नेक ही नज़र आता है। अल्लाह मेरे बेटे शावेज को खुशियाँ नसीब करे। तुम्हारे लिए वो अपनी सारी खुशियाँ दाव पे लगाए बैठा है। अच्छा चलो ना, छोड़ो इन बातों को, मैं जरा पर्स लेके आती हूँ, चलने की तैयारी करती हूँ। चलो। आपा भी मेरी बहुत भोली है, इसको पहचान ही नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। अरे वाह, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। कौन लाया? मिशी बेटा, यू आर लेट। तुमने आने में बहुत देर कर दी। शावेज और उसके घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, और ये फूल और मिठाई वही लोग लेकर आए थे। तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो चले गए। What? Are you serious पापा? Yes, I'm serious. I'm not joking. हमारा ऑफिस वाला मुलाजिम शावेज। हाँ हाँ, शावेज जो हमारे दफ्तर में काम करता है, और मैंने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया। What? वो 2 टके के आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई पापा? बेटा कूल डाउन, रिलैक्स, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? आपने मुझे बिल्कुल डिग्रेड कर दिया है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूं जो हमारे ऑफिस में एक मुलाजिम है, चंद हजार रुपए कमाने वाला एक कंगला आदमी? देखो मिशी, अगर शावेज को तुम अपनी नजर से देखोगी तो तुम्हें शावेज ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन अगर मेरी नजर से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए उसे क्यों सेलेक्ट किया है। नो, मुझे हर चीज अपनी नजर से देखने की आदत है। मिशी, इन हालात में शावेज से बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिल सकता, और मेरी बात याद रखना, एक दिन आएगा कि वो एक बिजनेस टाइकून बन के उभरेगा। लाइफ पार्टनर? मैं उस शख्स से टेम्परेरी पार्टनरशिप भी नहीं कर सकती। तुम अभी उसकी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। वाकिफ होना भी नहीं चाहती। यार अब रऊफ मैं क्या करूं, तुम ही समझाओ उसको। सारी रात हो गई है, अपना कमरा लॉक करके बैठी हुई है। मैं ये सब कुछ उसके फायदे के लिए कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं? अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, तुम बैठो। क्यों ना लो यार टेंशन, यार कोई हद होती है किसी चीज की। अरे भाई तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बैठो।
अरे बैठो तो सही भाई, बैठो सही। देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं शावेज को अच्छी तरह जानता हूँ, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, और तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। रऊफ, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। मैं लोगों की नजरों से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना चाहता हूँ। राफिया ने मुझे धुतकार दिया है, अगर शावेज और उसकी माँ मेरा साथ ना देते तो मैं अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठता। रख दो यार। ये गुस्सा जो करते हो ना तुम, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मिशी को समझाओ, उसे सारी बात बताओ, वो तुमसे कोऑपरेट करेगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उसे ये सारी बातें पता चले। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ उससे। अंकल आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं पापा की ये बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा मिशेल, सिर्फ समझा रहा हूँ। हसन की और मेरी दोस्ती को 40 साल गुजर गए हैं, और इन 40 सालों में मैंने उसे कभी कोई गलत फैसला करते नहीं देखा। जरूरी तो नहीं है कि उनका ये भी फैसला उनके हर फैसले की तरह ठीक हो। मिशेल तुम बेटी हो उसकी, और अपनी बेटी के लिए वो गलत और कमजोर फैसला कभी नहीं करेगा। उसने तो अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी तुम्हारे लिए। सिर्फ सौतेली माँ के जुल्म से बचाने के लिए उसने दूसरी शादी नहीं की और तन्हा जिंदगी गुजार दी। वो तन्हा तो नहीं है, मैं हूं उनके साथ। कब तक साथ दोगी उसका मिशेल? खुदा के लिए हसन पे तरस खाओ। वैसे भी हार्ट अटैक के बाद उसे अपनी जिंदगी का यकीन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें फील नहीं होती उसकी कंडीशन? बेटी हो तुम उसकी। अंकल ऐसी बातें मत करें, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। देखो बेटा, देखो अगर तुम चाहती हो कि हसन जिंदा रहे तो ये जिद छोड़ के उसकी बात मान लो। मैं ये गारंटी देता हूँ कि शावेज तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा। पर आई डोंट लाइक शावेज। तुम्हारी मर्जी, लेकिन हसन की खातिर लाइक करना पड़ेगा शावेज को। देखो हसन ने भी सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कुर्बानियां दी हैं, अब तुम्हारी बारी है। क्या एक बाप को हक नहीं कि वो अपनी बेटी की बेहतरी की खातिर कोई डिसीजन ले सके? कर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब फैसले का अख्तियार तुम्हारे हाथ में है। हम रात तक तुम्हारे फैसले का इंतजार करेंगे। अच्छी तरह सोच के फैसला करना। खुदा के लिए हसन पे तरस खाओ। वैसे भी हार्ट अटैक के बाद उसे अपनी जिंदगी का यकीन नहीं है। बीबी साहिबा, खाना लगा दूं आपके लिए? मुझे नहीं खाना कुछ, जाओ यहाँ से। सुनो जी? शराती बाबा, पापा और अंकल ने खाना खा लिया है? वो किसी का फोन आया था तो डॉक्टर साहब तो चले गए थे, और साहब ने खाना नहीं खाया अभी। पापा ने क्यों नहीं खाया? वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है जाए। पापा, 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 उठिए पापा, 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 शराती पापा जल्दी आइए। अरे मिशी बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ। आप हंस रहे हैं पापा? तुम जाओ शराती, तुम जाओ। पापा आप हंस रहे हैं? आपको नहीं पता मैं कितना डर गई थी, अपने आप को इतना तन्हा और इनसिक्योर फील कर रही थी। अरे बेटा, इधर बैठो, इधर बैठो।
आए। देखो बेटा, मैं भी ये चाहता हूं कि तुम ये फील करो कि मेरे बाद तुम क्या करोगी। कैसी बातें कर रहे पापा? ये हकीकत है मेरे बच्चे, तुम्हें इससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। खुदा मालूम मैं तुम्हें कब अकेला छोड़ जाऊं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? मेरी भी उम्र आपको लग जाए। बेटा, जिंदगी की तरह मौत भी एक हकीकत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बच जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, वरना तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मेरे बगैर ये दुनिया बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। और बेटा, सगे रिश्तों को तो हमने अच्छी तरह परख लिया है। दौलत है तो सब कुछ है, और दौलत नहीं है तो सगे सगे भी नहीं रहते। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक न एक दिन बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है, अपने ससुराल जाना होता है। पापा, मैं अपने एक मुलाजिम से कैसे शादी कर सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे? मेरी दोस्तें क्या सोचेंगी? जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ राफिया को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी मिशी की शादी कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं अपने बेटी की शादी करूँ और तुम मेरे भाईजान के घर में बैठी बैठी किसी अच्छे से लड़के के इंतजार में बूढ़ी होती रहना। ठीक है पापा, मुझे ये प्रपोजल मंजूर है। थैंक यू, थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुमने गेम खेला है ताकि पापा मेरी शादी तुम जैसे कंगले शख्स से करा दे। सिर्फ तुम पापा की दौलत हासिल करना चाहते हो। बहुत अच्छी प्लानिंग की है तुमने। मगर तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग खाक में मिला दूंगी। ऐसा मजा चकाऊंगी कि हमारी दौलत पर ऐश करने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। देख लेना शावेद साहब। मॉम, मुझे बताएं हम क्यों अचानक जर्मनी जा रहे हैं? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने पैकिंग अच्छे से कर ली है कि नहीं? मॉम प्लीज, हम क्यों अचानक जा रहे हैं? लंदन से अहमद के दोस्त का फोन आया था कि उनको वहां पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What? ये तो बहुत बुरा हो गया। अब क्या होगा? हमें फौरन से फौरन ये मुल्क छोड़ के भागना है। तो आप अंकल से हेल्प मांगे ना। पागल हो गए हो? खबरदार उन तक ये बात भी ना पहुंचे। हाँ, ठीक कह रही हैं कि अंकल को बता दिया तो वो तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए कह रही हूँ सब कुछ तैयारी कर लो, सुबह सुबह हमें निकलना है। जाओ शाबाश, जल्दी करो। ठीक है। फरहान साहब, मैं बहुत जल्द कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में शावेज सारे दफ्तर को लुक आफ्टर करेंगे। जी बेहतर सर। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उन्हीं से आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है सर। और आपने दफ्तर का खास ख्याल रखना है मेरी गैर मौजूदगी। फिक्र नहीं करें सर। थैंक यू। बहन जी, ये जो कुछ भी है थोड़ा बहुत मिशी के लिए है। मैंने सोचा निकाह से पहले आप लोगों के हवाले कर दूं। लो बेटा। मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ सर। आपकी दी हुई ऐसी कोई भी चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिससे मेरी खुददारी को चोट लगे। अरे बेटा, ये मिशी का हक है। आई एम सॉरी सर, मैं ये फाइल नहीं लूंगा। ये फाइल आप वापस ले जाएं। भाई साहब, शावेद सही कह रहे हैं।
हमें आपकी किसी भी जायदाद या दौलत की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी हमारे लिए हर दौलत से बढ़कर है। मैं इसी हफ्ते अपनी बहू को लेने के लिए आ रही हूँ। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेरवानी है। आपा एक बात तो बताओ, क्या हथेली पे सरसों जमाने चली हो? ना कोई ढोल ढमक्का, ना कोई गाने शाने। ये किस किस्म की शादी हो रही है? रीना क्या करूं, ये सब शाहवेज की मर्जी है। अभी रहने भी दो, ऐसी भी क्या मर्जी भाई, घर में पहली पहली खुशी है, कोई ढोल ढमक्का, कोई नाच गाना, ये सब तो होना चाहिए ना। क्या मजा आएगा शादी का? तुम उसकी आदत को नहीं जानती हो, उसे शुरू से शोर शराबे कब पसंद है, फिर वो एक दफा जो ठान लेता है ना, बस फिर वही करता है। अरे आपा ये तो सोचो कि वो लड़की वाले क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि हम सादगी से शादी करेंगे। अरे रहने दो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है लड़की। और ऐसा कुछ नहीं है, पता क्या है, असल में लड़की का जब बाप है ना, उसको कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, फिर वो बीमार भी है। बस वो ये चाह रहे थे कि जरा खामोशी से शादी हो जाए। अच्छा तो यूं कहो ना कि मेरे बेटे शाहवेज को कंगला सेठ मिल गया है। जरीना क्या कहूँ तुम्हें, ये बहुत कुछ है उनके पास और वो सब कुछ दे भी रहे, बस मैंने शाहवेज ने इनकार कर दिया। लो है बावली हो गई हो आपा, क्यों इनकार कर दिया, क्यों मना कर दिया? भाई अगर लोग पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दोगी कि इतने बड़े घर की लड़की कख भी नहीं लेके आई? अच्छा जरीना, अच्छा सुन लिया। अब तुम्हें ये सारे सवाल जवाब ना शाहवेज से करना। अच्छा तुम बरी को देखो ना, कोई कमी तो नहीं है, हैं? देख लो सारी चीजें। मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। अभी वो असगर और उसकी बीवी आ रहे हैं ना, वो देख लेंगे आके। तो तुम भी देख लो। मैं तो देख चुकी हूँ, मुझे नहीं मजा आता जब तक ढोलक ना बजे, लड़कियां डांस ना करें। अरे मेरे भांजे की शादी है, जब तक मैं नाचूंगी नहीं मुझे मजा कैसे आएगा? हाय हाय जरीना। मिशेल बेटा, ये कुछ इनविटेशन कार्ड्स हैं, तुम चाहो तो अपने दोस्तों को दे दो। पापा मैं अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करूँगी। क्या मतलब है मेरी जान, तुम अपनी शादी पर अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करोगी? पापा मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपनी शादी पे इनवाइट नहीं करूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। मिशी, मिशी, मिशेल, मेरी जान तुम मुझसे नाराज हो? देखो मिशेल, प्लीज जो कुछ अपने दिल में है मुझे साफ साफ बता दो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से दिल पर बोझ लेकर रुखसत हो। पापा मैं आपसे खफा नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत से खफा हूँ। आपने तो मुझे हमेशा सबसे आगे रखा है, मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिशों पर पानी की तरह पैसा बहाया है, हमेशा ब्रांडेड चीजें दिलाई हैं। फिर क्यों मेरी जिंदगी एक थर्ड क्लास आदमी के साथ जोड़ दी? बेटा, आज तुम इस तकदीर से शिकायत कर रही हो, मगर याद रखना आने वाले दिनों में इसी तकदीर पर नाज करोगी। इतनी खामोशी, ये शादी वाला घर है। अरे ढोलकी बजाओ ना, तुम क्यों चुप बैठी हो? गाने नहीं याद आ रहे? रुक गई, तुम बताओ गाना कोई है जल्दी से। तो गाना सुनती कुछ नहीं गा पाएंगी, मैं गाऊं? देखा ये होता है। हटो आ जाए आप, को रौनक तो लगाए, ऐसे चुप खामोश बैठी हुई है। तुम ही आगे आ जाओ जरा। हाँ चलो बेटा, मैं ढोलक बजा के गाना गाऊं, तुम डांस करो। उठो।
सानिया सानिया अम्मी का है, अम्मी का है। अम्मी जी बेटा। वो शावेज का है। अरे इधर ही कहीं होगा। अच्छा जाओ अपने उसके कमरे में देखो, जाओ बाहर। अरे लड़कियों जल्दी कर लो। अजीब नौशेमिया हो यार तुम। बाहर अम्मा ने शोर शराबा डाला हुआ है, ना मालूम रिश्तेदारों को जमा करके गाना सुन रही हैं, और तुम वो के अंदर घुसे बैठे हुए हो। असगर भाई, शोर शराबे के बगैर अम्मी को घर शादी वाला घर नहीं लगता। तुम्हें देखकर ये एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। ऐसा फिक्रमंद और उदास दूल्हा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं मैं। असर चाय पियेंगे आप? हाँ ला दो। मैं लाती। मैं बहुत खुश हूँ असगर भाई। अब मैं अपनी खुशी साबित करने के लिए नाच तो सकता नहीं हूँ। तो और क्या यार, नाचो कूदो यार, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं अपनी शादी पे नाचा था, पता है? जी हाँ, इसीलिए आज तक आप भाभी के इशारों पर नाच रहे हैं। ओ भाई ओ, खुदा के लिए आहिस्ता बोल। अगर सानिया ने सुन लिया ना तो मसला खड़ा हो जाएगा। इतना डरते हैं आप भाभी से? तो क्या करूं यार, डरना पड़ता है बीवियों से। और एक बात याद रखना, कभी दुश्मनी मत करना बीवी से, बहुत भारी पड़ेगी मेरी जान, बहुत भारी। ये असगर भाई, आप मुझे डरा रहे हैं या बता रहे हैं? तुम जो समझो। अकलमंद के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। अखियां किनारों से जो बोली थी सारों से जो कह दी जो फिर से तो जरा भूल से छुआ था तो है तब क्या हुआ था मोहे सुन ली जो फिर से तो जरा जीनी रे जीनी याद चुन दिया लो फिर से तेरा नाम लिया जीनी रे जीनी याद चुन दिया लो फिर से तेरा। बड़ी शानदार पार्टी थी ये। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उसको अब तुम्हें मालूम हुआ कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी? मुझे तो पहले दिन से ही दाल में कुछ काला लगता है। शावेज साहब पर नजर इनायत पहले दिन से ही थी। छक्के लगाए साहब ने, बैठे बिठाए लाइव बन गए। यहाँ काश ऐसा कुछ छक्का हम भी लगा सकें यार। चल भाई चल, अब जाके मुबारकबाद भी देनी। कम ऑन, चल चल। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। आइए। अरे खासा बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। आइए बैठिए बैठिए, बहुत शुक्रिया। हसन, हसन बेटियां तो अमानत होती हैं, और जब उनके हकदार आ जाएं तो वो अमानत उन्हें सौंपनी पड़ती है। फिर इस उदासी का मकसद? डॉक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मिशी सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वो गुड़िया जैसी बेटी सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी बहुत प्यारी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं, हसन बेग की अकलौती बेटी की शादी और इतनी सादगी से। यार हसन, लोग बातें बनाएंगे। डॉक्टर, इन मतलब परस्त दुनिया से तो मैं उसको बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द महफूज हाथों में पहुंच जाए। फिर भी हसन, तुम डॉक्टर, तुम अच्छी तरह से मेरी सिचुएशन जानते हो, किस कदर क्राइसिस में हूं मैं। तुमने राफिया का रवैया देखा है? मेरी अपनी सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कैसे हो भाई? बहुत शुक्रिया। आजा आजा। वालेकुम। आइए आइए, बहुत शुक्रिया। आइए। और मिशी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। डॉक्टर, धूमधाम करके मैं भरे मजमे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और शावेज एक बहुत समझदार और बहुत अच्छा बच्चा है, वो सारे मेरे हालात जानता है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपना फर्ज अदा करना है।
बाकी रही धूमधाम, तो इसके बहुत से मौके आएंगे। बस जिंदगी शर्त है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी को, देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। अब खुश रहो यार, चलो आओ, सब इंतजार कर रहे हैं, आजा आजा।